गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश प्रोज चैप्टर 1 आपके अंग्रेजी जो पुस्तक है प्रोज की, उसमें चैप्टर 1 लेसन 1, इसका नाम है ए गर्ल विथ ए बास्केट। विलियम सी डगलस जिसके राइटर हैं, उस लेसन का वीडियो पैराग्राफ वाइज मैंने सेंड किया है। आज लास्ट पैराग्राफ जो थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है कि वीडियो में भाव के अनुसार सेंड कर रहा हूँ, भाव बताते हुए। इसके बाद तब इसका एक्सप्लेन और क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। पैराग्राफ 6 है। विलियम सी डगलस क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? माई आर्म्स वेर फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट एलॉन्ग एनी नीड, मुझे एक भी टोकरी लेने की जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। फॉर अदर बास्केट, एक दूसरे टोकरी के लिए, मतलब मुझे अब एक दूसरी टोकरी के लिए लेने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंड्स ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैं अपने बाएं बाह पर संतुलन करते हुए, अपनी टोकरियों और पंखों का संतुलन करते हुए, एंड तथा आई रिच्ड इनटू माई राइट कोट, मैंने बाएं हाथ से पंखों और टोकरियों को साधते हुए मैं अपना दाहिना हाथ राइट कोट पॉकेट, कोट के जेब में ले गया। एंड गॉट रिच्ड मैंने पहुंचाया या ले गया, दाहिना हाथ अपने कोट के दाहिने तरफ जेब में ले गया। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भर खुजरा, चेंज मैंने खुजरा होता है, लिया। पर है शायद 15 सेंट्स इन ऑल, ये सभी मिलाकर शायद 15 सिक्के होंगे। विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट दैट, जिसको मैंने रख दिया, डिपॉजिट मैंने रख दिया, इन द बास्केट टोकरी में, दैट जिसे द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, छोटी बालिका पकड़ी थी विनम्रता पूर्वक बिफोर, मेरे सामने। जिस टोकरी को एक छोटी बालिका 9 साल की नम्रता पूर्वक, इम्प्लोरिंगली मैंने नम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक मेरे सामने लेकर खड़ी थी, उस टोकरी में मैंने उस खुजरा को डिपॉजिट कर दिया, रख दिया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट, मैं उसको समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया कि आई कुड नॉट बाय द बास्केट, आई कुड नॉट बाय द बास्केट, बट मैं टोकरी खरीद नहीं सकता, लेकिन एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज ए सब्स्टिट्यूट, बदले के रूप में, उपहार के रूप में मैं तुमको ये दे रहा हूं, इसके बदले में उपहार स्वरूप मैं तुमको देता हूं, अदा कर रहा हूं। मैंने कहा आई कुड नॉट बाय द बास्केट, मैं टोकरी को खरीद तो नहीं सकता हूं, लेकिन एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज ए सब्स्टिट्यूट, मतलब यहां पर वो लेखक ये कह रहे हैं मैं तुम्हारी टोकरी तो ले नहीं सकता हूं, लेकिन उसके बदले में धन का उपहार दे रहा हूं। उसके बदले में एक्सटेंडेड में देना होता है, ग्रेचुइटी में होता है उपहार, और सब्स्टिट्यूट में बदले में धन का उपहार दे रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी टोकरी नहीं ले सकता। आई रियलाइज एट वंस, मैं तुरंत समझ गया व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने जो कुछ मैंने उसको दिया था, उस वक्त मैंने तुरंत समझ गया
मुझे तुरंत एहसास हो गया मैंने कोई अपराध कर दिया है। ऑफेंस माने अपराध, ऑफेंस का अर्थ अपराध होता है। मैंने आई रियलाइज्ड एट वंस, मैं तुरंत समझ गया व्हाट ऑफेंस, जो कुछ अपराध आई हैड गिवन, मैंने कर दिया था। दिस चाइल्ड ऑफ 9 साल की यह बच्ची, ड्रेस्ड इन रेज, फटे पुराने भेष में, कपड़े में, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, अब भूख के कगार पर थी, उसको अत्यधिक भूख लगी थी, भूखी थी। रेस्ट हर चेन, अपनी ठुड्डी ऊपर को उठाई, रिच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में हाथ ले गई, एंड विथ ऑल द प्राइड, बड़े ही गर्व के साथ, एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, एक महिला के बड़े ही गर्व और रौब के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, वह दिया हुआ पैसा मुझको सौंप दिया, वापस कर दिया, जो भी खुजरा मैंने दिया था। देयर वॉज ओनली वन थिंग, केवल एक बात थी, केवल एक ही चीज थी, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। अब मैंने क्या किया, आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीदा। सी वाइप्ड हर आइज, वो अपने आंसुओं को पोंछी, स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन, हंसी और डैश डाउन, चल पड़ी, द प्लेटफार्म की तरफ, हीडेड फॉर सम ग्रास, बनी हुई, हीडेड बने बनी हुई, फॉर सम ग्रास, कुछ घास की, हट में झोपड़ी की ओर चल पड़ी, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स, उस दिन वह कम से कम जो है 30 सिक्के प्राप्त की थी। दैट है, उस रात्रि को वह कम से कम 30 सिक्के प्राप्त की थी, और उस 30 सिक्कों के साथ वह अपने झोपड़ी की तरफ चली गई। यहां दिया है, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे बताया, इट वॉज वन रीजन, मैंने उसको बताया इसका एक ही कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, मैं भारत के साथ प्रेम में बिल्कुल डूबा हुआ था। द पीपुल आई सा इन इंडिया, जिन लोगों को भारत में मैंने देखा, दोज इन द विलेज, चाहे वे गांव में रहने वाले लोग हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो उच्च पद पर रहने वाले, उच्च पद पर आसीन रहने वाले लोग हों, हैव बोथ प्राइड एंड लवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनके अंदर जो है नागरिकता की और अच्छे शिष्टाचार की, डिसेंसी में शिष्टाचार होता है, सिटीजनशिप नागरिकता, शिष्टाचार और नागरिकता की का एक अच्छा व्यवहार था। है बोथ प्राइड माने गर्व, आत्मसम्मान और शिष्टाचार और नागरिकता का अच्छा व्यवहार उनके अंदर था, चाहे वो गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे उच्च पद पर रहने वाला व्यक्ति हो, मैंने भारत में देखा। दे ऑल्सो है ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उन दोनों लोगों के अंदर, चाहे ग्रामीणवासी हो या उच्च पद पर रहने वाला व्यक्ति हो, दोनों लोगों के अंदर स्वतंत्रता के लिए तीव्र भावना थी, तीव्र इच्छा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह छोटी सुंदर बालिका, बॉर्न इन स्क्वेलर, खराब दशा में, एंड पुअर्टी, निर्धनता में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, और वह भाषा और संस्कृति दोनों में अशिक्षित थी, कॉलेज में उसको शिक्षा नहीं प्राप्त हुई थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की एक आत्मीय झलक मुझको दे गई। ग्लिम्स में झलक होता है, और वार्म सोल आत्मीयता, भारत की आत्मीयता की मुझे एक झलक दी गई, ये 9 साल की बच्ची। इस तरह से इस पैराग्राफ के अंदर राइटर ने भारत में घूम घूम के सब कुछ देखा है, देखने के पश्चात वह जो है एक 9 साल की बालिका के सामने पड़ा है और उसकी कंडीशन के बारे में लिखा है, वह कैसी बालिका थी, उसने क्या क्या किया। इस कहानी को उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बताया है और अपने आप को यह दर्शाने का प्रयास लेखक ने किया है कि मैं भारत के लोगों से, यहाँ के लोगों के व्यवहार से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत ही खुश हूँ। तो इस पैराग्राफ में यही था
इस वीडियो को आप लोग देखिए, बार बार देखिए, अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए और इसके बाद कल मैं आगे इसमें क्या करना है इसका एक्सप्लेन या क्वेश्चन आंसर बताना है तो उसको मैं सेंड करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों आज बस इतना ही रहेगा। थैंक यू।